जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और आपका परिवार भी बहुत उम्दा होगा। तो आपके लिए लेकर के आए हैं नाइन्थ का इंग्लिश, ठीक है, बेस लाइन टेस्ट का सोल्यूशन। तो बिना समय गंवाए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ, अंडरलाइन द वर्ड, दीज सेंटेंस आर द वर्डली स्प्लिट, करेक्ट देम। अच्छा, इसमें जो स्पेलिंग है इसकी मिस्टेक है, तो उसको मिस्टेक स्पेलिंग को करेक्ट करना है, बिल्कुल सही। तो चलो देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ अंडरलाइन भी है, जिस मिस्टेक है जो स्पेलिंग उसको अंडरलाइन भी किया गया है। तो दोस्तों देखो, टेबल, टेबल TABAL लिखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। इसकी सही मीनिंग क्या हो जाएगी? टेबल, TABLE, टेबल, ये सही हो जाएगी। तो हमें बस यही करेक्ट करना है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डॉक्टर से दैट वर्किंग इज गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, ये वॉकिंग, यहाँ वॉकिंग की स्पेलिंग जो मिस्टेक है, तो हमारी वॉकिंग की स्पेलिंग ये हो सही हो जाएगी, ठीक है, वॉकिंग। तो कॉपी पेन उठा लीजिए बच्चों और नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, लिखते जाइए। स्पेलिंग मिस्टेक होती हैं तो क्लियर हो जाएगी, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगली मिस्टेक कौन सी है, देखो ये देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। आई वॉज कटिंग विथ अ नाइफ बट आई गोट हर्ट। अच्छा, एप्पल काट रहे हैं बट नाइफ की स्पेलिंग क्या है, गलत लिखी है यहाँ। तो KNIFE होती है नाइफ, देखिए स्पेलिंग नाइफ हो गई। अगला देखो बच्चों, चौथा क्या कह रहा है। द टीम, है ना, टीम्स, टीम इंडिया वन द टॉस एंड डिड वेटिंग फर्स्ट टीम। अच्छा, जो वेटिंग टॉस हुआ ना, तो वेटिंग बोलते हैं फर्स्ट टीम। तो टीम की स्पेलिंग मत मिस्टेक है, मैं ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ आंसर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसकी टीम की मीनिंग मिस्टेक है, तो आप ये लिख लीजिए जल्दी से। अगला देखो मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अच्छा, जो अंडरलाइन है उनका अपोजिट करना है हमें, ठीक है। क्लीन, अच्छा यहाँ क्लीन है, क्लीन का अपोजिट क्या होगा? डर्टी। क्लीन मतलब साफ सुथरा, डर्टी मतलब गंदा, क्लियर। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ लिखा है लोडेड, लोडेड मतलब भरा हुआ, ठीक है, लोडेड मतलब भरा हुआ। तो इसका हमें क्या करना है? अपोजिट, मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। अगला देखो, तीसरा क्या है इसमें, फिट, फिट मतलब फिट है, तो इसको क्या करना है? अपोजिट, अनफिट, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो अगला देखो बच्चों, तीसरा, तीसरे में क्या है? लुक एट द पिक्चर, गिव ब्लो एंड राइट 3 सेंटेंस अबाउट इट। हमें 3 सेंटेंस लिखना है और इस पिक्चर को पहले देखना है। तो पिक्चर में क्या है मेरे बच्चों? देखो सूरज भी उग रहा है और यहाँ नदी में वाटर भी है और 2 यहाँ बच्चे हैं जो नाव में तैर रहे हैं, ठीक है। इसी को हमें सेंटेंस बनाना है, देखिए कैसे। इट इज मॉर्निंग इन द सन इज राइजिंग, है ना, बस वही बन गया हमारा सेंटेंस। अगला देखो, वाटर फ्लोइंग इन द रिवर, मतलब फ्लो कर रहा है, वाटर बह रहा है कहाँ? रिवर पर, नदी पर। अगला क्या है मेरे बच्चों? बॉय एंड गर्ल, यहाँ पास जो ये इज लगा है, तो इज ना हो करके बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ आर होगा, क्या होगा? यहाँ आर होगा, इज की जगह आर होगा, ठीक है, इज की जगह आर कर लेना। बॉय एंड गर्ल आर सिटिंग इन बोट, ये देखो बैठे हैं ना, तो बस हमें देख करके सेंटेंस बना देना बस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चौथा देखिए, राइट द फ्लोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट पंक्चुअल मार्क्स इन द कैपिटल लेटर्स, है ना, वेयर वर नेसेसरी। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी एरर है, जो लिखा है तो स्मॉल लेटर लिखा है, तो उसको हमें शुद्ध करके ना कैपिटल लिखना। बिल्कुल इजी है मेरे बच्चों, देखना बहुत इजी है, बहुत आसान है, ये दिया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों क्या है यहाँ। राजू गो टू स्कूल डेली, बहुत बढ़िया।
बट यहाँ राजू जो हमारा होगा राजू तो कैपिटल में होगा पहला वर्ड। किसी का नाम है ना बच्चों, तो जब भी किसी का नाम लिखते हैं है ना तो वो हमेशा कैपिटल में होता है। कोई भी जब भी नाउन होती है, नाउन 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 एक नाउन ही है, नाम किसी को भी हो तो सबसे पहले कैपिटल में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ नाम था चूंकि राजू, राजू का नाम हमने आर जो है कैपिटल कर दिया, बस सेम पूरा वाक्य हमने उतार दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही। चलिए इसी तरह अगले वाक्य देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। अच्छा यहाँ व्हाट की जो है ना कैपिटल यहाँ भी चेंज नहीं, बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा नहीं है, छोटा है, स्मॉल में लिखा है, इसको हम कैपिटल कर देंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ कुछ मिस्टेक भी और थी। क्या मिस्टेक थी? यहाँ व्हाट इज़ योर नेम, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा ना मेरे बच्चों, तो जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें क्वेश्चन मार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ नहीं लगा था तो हमने देखिए यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान थोड़ा सा देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये देखिए। चलिए अगला देखें, सीता, मोना एंड रानी आर गुड फ्रेंड, है ना। सीता, मोना, रानी एंड गुड फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ बच्चों नाम आया है, क्या आया है? तो देखिए सीता, मोना एंड रानी आर गुड फ्रेंड। ठीक है, हमने सेम सेम पूरा लिख दिया, बस कुछ भी चेंजेस नहीं था। ठीक है, पूरा सेम सेम देख लीजिए, पूरा सही लिखा है। आई बात समझ में? आ रही ना बच्चों समझ में? बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही। चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम, अगला वाक्य देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? इन इच ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन चूज। अच्छा इसमें जो प्रोपोजिशन लगाना है ना, चूज करके लगाना, कौन सी प्रीपोजिशन लगेगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं बच्चों, पहला आई एम गोइंग। अच्छा यहाँ डेट डे से स्कूल लिखा है ना, स्कूल लिखा है। अच्छा एक स्कूल मेरे बच्चों एक स्थान है ना, जब स्कूल एक स्थान है, ये कोई भी स्थान हो मेरे बच्चों, कोई भी स्थान आए तो उस स्थान के पहले फिक्स प्रीपोजिशन है टू। टू लगेगी ही लगेगी मेरे बच्चों, टू लगेगी ही लगेगी। कोई भी स्थान आए उस स्थान के पहले टू का ही यूज होता है मेरे बच्चों। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, द सन राइजेज द ईस्ट। तो यहाँ इन प्रीपोजिशन लगेगी। ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, चलिए पूरब। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कैट इज लुकिंग दैट डेज द माउस। माउस मतलब चूहा, मतलब कैट जो बिल्ली है ना वो चूहे को देखती है, तो एक एट लग जाएगा यहाँ, क्या एट प्रपोजिशन लगेगी। ठीक है, चलिए अगला वाक्य देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। बहुत बढ़िया, ए और एन का यूज़ है यहाँ देखो, है ना, फिल करना है हमें, तो बहुत आसान है। दिस इज डेड डैश एप्पल। अच्छा बहुत आसान है बच्चों, एप्पल है ना, कैसे एप्पल में ए आएगा कि एन आएगा, कैसे पता करेंगे? एप्पल जब पढ़ते हैं या लिखते हैं तो एप्पल ऐसे लिखते हैं ना, ए आता है पहला, है ना, आता है ना, ए मतलब वोवेल, मतलब स्वर, पहला उच्चारण जो हमारा हो रहा है वो स्वर से हो रहा है। तो यदि हमारा स्वर से उच्चारण होता है बच्चों तो वहाँ हम हमेशा ए एन का ही यूज करेंगे। क्लियर? बिल्कुल भी नहीं भूलना बच्चों। अच्छा अगला क्या है, ही इज डेड डैश बॉय। अच्छा बॉय को उच्चारण कैसे लिखते हैं? बॉय ऐसे लिखते हैं ना, बॉय, है ना, बी, बा, मतलब बा, बा आ रहा है, बा, बॉय लिखने में बा पहला अक्षर हमारा उच्चारण जो आ रहा है तो बा से आ रहा है ना बच्चों। तो जब ये बा क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब जब भी व्यंजन आए तो व्यंजन में ए का ही यूज करेंगे। और ए का कैसे यूज होगा, जिनको हम गिन सकते हैं वहाँ हम
ए का यूज ही होता है, तो बॉय जितने भी बॉय होंगे हम गिन पाएंगे बिल्कुल। तो बाकी डिटेल बाद में किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसमें सोल्यूशन सिर्फ देखते हैं। क्लियर बच्चों? अगला देखते हैं, अगले देखते हैं बच्चों, आगे की ओर देखते हैं अपन। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फ्लॉपिंग जंबल वर्ड टू फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस, है ना। मतलब ये सिस्टम से नहीं लिखे हैं, इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। तो जब कंप्लीट मीनिंग नहीं आना है तो इसको अरेंज करेंगे, एक सिस्टम से क्लियर करेंगे, और जिससे कंप्लीट मीनिंग आए तो अच्छा हमारा सेंटेंस बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा है, पहले गो है, ऑब्लिक है, ही है, इज है, ए बॉय, तो हमें पता होना चाहिए। इसको कंप्लीट सेट करेंगे तो ही इज गुड बॉय, क्या हो जाएगा, ही इज गुड बॉय। ठीक है, अगला इसी तरह इसको भी क्या कर लेंगे, मे आई कम इन। ठीक है, अगला इसको भी जमा लेंगे सिस्टम से, दिस इज माई स्कूल। अगला भी इसी तरह चौथा जमा लेंगे, प्लीज कम हेयर। पांचों भी इसी तरह कर लेंगे, माई मदर कुक्स फूड। क्लियर, बिल्कुल जीत है, इसको सिस्टम से जमाना था। ठीक है, अगला रीड द फ्लोइंग पोएम एंड द आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, ये पोएम पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर को बताना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द नरेटर मीट हिज फ्रेंड एज। पढ़ लेना बेटा पोएम को। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ये स्टेंजर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू द नरेटर हिज फ्रेंड विल नेवर एंड, ट्रू ए फॉल। बिल्कुल ये जो पोएम है तो इसमें बिल्कुल पढ़ेंगे आप तो आप आ जाएगा ट्रू, क्या आ जाएगा, ट्रू आंसर लगा लीजिए। व्हाट इज द फ्रेंड डू व्हेन द नरेटर वाज द डार्कनेस, है ना। अब क्या कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आई वाज द डार्कनेस दैट नीडेड सम लाइट। जब अंधेरा हो जाता है तो हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, कुछ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, जब अंधेरा हो जाता है तो चलिए अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। तो बिल्कुल इजी है, अपना नाम लिख देना, माय नेम इज जो भी नाम है इज सुनील। ठीक है, अगला क्वेश्चन हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है उसको लिख देना, माय बेस्ट फ्रेंड इज राजू, यहाँ लिख दिया। इन विच क्लास टू यू स्टडी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, 9th में, लिख दिया। ठीक है, व्हाट इज नेम ऑफ द स्कूल, हाँ आपके स्कूल का क्या नाम है, तो जो भी आपका स्कूल का नाम हो आप बनता होगा बच्चों, बिल्कुल आसानी से लिख देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द डे इन वीक। वीक में जो है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो सबको पता है मेरे बच्चों 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। क्लियर, तो ये सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आया है बच्चों, चलिए आया है तो लाइक करिए जल्दी इस वीडियो को और शेयर करिए। ठीक है, तो मुझे दीजिए तब तक की सभी, लेकिन एक चीज़ और बच्चों, सभी वीडियो आएंगे और पढ़े हुए हैं, सभी का टेस्ट आप सोल्व करिए, कॉपी पेन उठाइए, बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत नॉलेज होगा। तो मेरे बच्चों ये ज़रूर करना, सभी वीडियो देखिए और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़रूरतमंदों तक इसको ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय।